I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could be. I never thought I'd feel my shit. Feel my. I'm stumbling back to. अस्सलाम वालेकुम। तो आज है अपनी रूटीन का डे 3। अच्छा, अब ये दिनों की जो सी काउंटिंग है ये भी कोई ज़्यादा नहीं चलने वाली। डे 1 2 3 4 5 थोड़े गुजरेंगे, फिर तो काउंटिंग को भूल जाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो सी रूटीन है ये तो फॉलो करनी ही करनी। डेली आना है, पार्क में आना है और एक्सरसाइज तो करनी है। अभी 6 नहीं हुए, रनिंग अपनी कंप्लीट हो गई है। आज ज़रा तकरीबन 1.5 जो सा राउंड है वो किया है। उम्मीद है कि आगे चलते चलते ज़्यादा भी जाएंगे तो तीन राउंड्स तक, इससे ज़्यादा। अब इस रूटीन को क्योंकि मैं पहले फॉलो कर चुका हूँ तो मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। क्योंकि मोटिवेशन एक जोन सी होती है ना, वो मुझे है कि मैं पहले ये कर चुका हूँ। मुझे पता है कि कैसे चीज़ों ने होना है मेरे साथ। इस वजह से मुझे पता है कि कैसे फर्स्ट राउंड फर्स्ट ये करना है और फिर आगे उसको आपने कैसे बढ़ाना है। ये सब मैं पहले से करता आ रहा हूँ। शुरू में आपको जब एक बार अंदाज़ा हो जाए कि कैसे सब चलेगा तो उसके बाद आपको मसला नहीं होता। अभी न्यू ज़रा कैमरे के आगे आना शुरू हुआ और आपके सामने बात करना शुरू की है, तो इतना कोई ख़ास आइडिया होता नहीं है कि क्या कैमरे के सामने बोला जाए और क्या नहीं बोला जाए, कैसे बोला जाए। बस अपने फ़्लो में जिस तरह चल रहा होता हूँ बात कर देता हूँ। अभी ये जो सी रूटीन मैं अभी फ़ॉलो कर रहा हूँ ना, ये फ़ॉलो करना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस रूटीन के लिए आपके साथ एक कोई दोस्त, कोई पार्टनर होना लाजमी होता है शुरू में, ठीक है। जब मैंने एक टाइम पे करना स्टार्ट की थी तो दोस्तों के साथ ही स्टार्ट किया था। सब सुबह एक था जो उठा के लाता था, तो उसके बाद अब ऐसी आदत पड़ी कि फिर दूसरे को मैंने उठाना शुरू कर दिया। अब भाई साहब कहते हैं जी इनकार है हमारी तरफ से, तो दावत अभी भी है कि आओ साथ करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। रूटीन सेट करते हैं, हेल्दी रूटीन थोड़ी सी फॉलो करते हैं। कोशिश इससे यही है बस कि आपकी बॉडी के साथ आपका माइंड भी एक्टिव रहता है। बाकी बस अब चल रहे हैं आगे, एक्सरसाइज थोड़ी सी करेंगे, फिर उसके बाद घर को निकलना है, थोड़े से घर के काम।
कल जिस तरह मैंने बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग की कुछ, खैर मैंने ऐसी कोई वीडियोस बनानी नहीं है कि मैं लोगों को काम सिखाऊं या काम दूं किसी किस्म का, लेकिन जो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं जो काम करता हूँ मैं बस उसके बारे में बता रहा हूँ। एजुकेशन कैसे है कि एजुकेशन रिसेंटली अभी मेरी कंप्लीट हो गई है, तो मार्केटिंग का काम मैं कर रहा हूँ। तो प्लेटफॉर्म की जो मैं बात कर रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि इस टाइम पे सबसे बड़ा कंपेटिटर है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो सा है, हम अगर कह लें कि पूरी दुनिया में तो वही है सेल परचेज का, जहाँ पर बायर और सेलर दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल या आप अपने बिजनेस को उस पर लाना चाहते हैं तो वो सब उस पर चल रहा है। तो उसके लिए हमारे पास है हर किसी के मोबाइल में एप्लीकेशन फेसबुक, ठीक है, लेकिन एक फीचर जो उनसा है वो अक्सर को नहीं पता, अक्सर को पता भी होगा, तो वो है फेसबुक की मार्केट प्लेस। अब फेसबुक की जो उनसी मार्केट प्लेस है वो पूरी दुनिया में ऑपरेट हो रही है। ये फीचर नहीं था, शुरू में इसमें जॉब्स का भी फीचर आया था, वो हटा के अब प्रॉपर फेसबुक मार्केट प्लेस चल रही है और ये सबसे बड़ा कंपेटिटर है अभी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो दराज OLX का, क्योंकि मार्केट प्लेस कुछ भी हमसे मफाद नहीं चाहती, सही है। वो अब OLX है, ठीक है, वो हमें कहती है फीचर करो, है वो आपको 3-4 ऐड देती है मंथली फ्री, और वो भी तब भी आपको कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आप अपना ऐड फीचर करें, ये करें वो करें, और अब तो वो कस्में उठवा रहे हैं आपके सिंपल एड्स पे कि आपने ऐड लगाना है तो आप कसम उठाएं कि आप 1% कमीशन जो सा है वो हमें भेजेंगे। तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन मार्केट प्लेस का ये है कि अगर आपका अकाउंट यूज़ हो रहा है, प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा पुराना अकाउंट है आपके पास फेसबुक का, जो कि नॉर्मली मेरे ख्याल से 90% लोगों के पास तो है ही है। न्यू ऐड जो सा होता है उस पर वो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते मार्केट प्लेस भी, जो कि उनकी अच्छी बात है कि न्यू ऐड से न्यू आईडी बना के तो कोई भी उस पर ऐड पोस्ट नहीं कर सकता। जो उनका पुराना लेजिट अकाउंट है उसी को वो उसको रैंक भी करते हैं, ठीक है, ईजिली आप अपना काम कर सकते हैं। अब मुझे क्योंकि पता था इसके बारे में कुछ टाइम पहले से, तो मैंने अपना काम तो इस पर ऑनलाइन जो सा था लोकल वो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन मैंने भी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं पता थी उसमें। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चली, जब मैंने आगे काम सीखा, मैंने आगे मार्केटिंग सीखी, तो उससे मुझे पता चला कि मार्केटिंग में इसमें फेसबुक मार्केट प्लेस से आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बूस्ट का तो ये भी ऑप्शन देता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन देता है कि आप ऐड बूस्ट करें, आप ऐड फीचर करें, लेकिन आप दिन के 100 एड्स लगाएं, 200 एड्स लगाएं, कुछ भी नहीं बोलता, कोई रोकथाम नहीं है। बस ये है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए, उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक है। जो चीज़ वो सेल नहीं करते वो है एनिमल्स आप सेल नहीं कर सकते मार्केट प्लेस पे, बाकी आप दुनिया जहान की चीज़ जो उसकी मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। तो बाकी जो सा है, मैंने मार्केट प्लेस पे काम किया है लास्ट ईयर से स्टार्ट किया मार्केट प्लेस पे काम। उसके बाद मैंने UK की मार्केटिंग भी की, मतलब कि एड्स अब बहुत से काम चल रहा है, बहुत से लोग इस काम में हैं जो कि यहाँ पर बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, UK, USA, यूरोप, पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी बैठ के, यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में कहीं भी एड्स लगा रहे हैं, ठीक है। उसका ये है कि उन्होंने किसी कंपनी के साथ या किसी भी बिजनेस के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मार्केटिंग का, वो उनको सेल करके देते हैं, उस पर उनको कमीशन मिल जाता है, ठीक है। जो काम मैं भी कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका ये है कि अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब लोकल आपने काम करना है तो उसके लिए आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी तरीके हैं। अभी कुछ ऐप्स हैं, ज़रिया ऐप है या ऐसे 1-2 कुछ ऐप्स हैं जो कि आपको कहती हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें, लेकिन अब वो कहती हैं कि आप जिस तरह मर्जी मार्केटिंग करें। वो आपको ये तरीका नहीं बताते कि फेसबुक मार्केट प्लेस पर मार्केटिंग करें या कहीं भी मार्केटिंग करें। वो कहते हैं आप अपने सोशल
लिंक्स में कहीं भी आप मार्केटिंग करें, प्रोडक्ट सेल होंगी, ठीक है, वो आपको दे देते हैं, प्रोडक्ट लिंक दे देते हैं, तो आप उसको सेल करते हैं और वो आपको उसी टाइम में उसको कमीशन दे देते हैं। तो वो बहुत ऑफर भी कर रहे हैं कि नए लोग एंटर हों और उनकी जो सी सेल्स करें। उनको सेल्स पे ये है कि उन्होंने प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ा देनी है, आपको कमीशन दे देना है। तो बाकी क्योंकि अगर आप लोकल काम करेंगे तो सिर्फ अगर आप अपने शहर का करते हैं तो फिर तो आप डिलीवरी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑल पाकिस्तान डिलीवरी भी करनी है तो उसके लिए आपको अलहदा से कैश ऑन डिलीवरी के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको कुरियर सर्विसेज की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर आपको एक चैनल के थ्रू काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग काम कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान लेकिन उनको मार्केट प्लेस के बारे में नहीं पता, या वो मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं और सिर्फ उनको कम मतलब कि रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसका भी हल है हमारे पास, तो वो भी इंशाल्लाह आपको आगे साथ साथ बताऊंगा। बाकी प्लेटफॉर्म यही है फेसबुक मार्केट प्लेस का, ठीक है। फेसबुक पे आप पोस्ट लगाते हैं, आप पेज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको ग्रो करते हैं, वो बहुत टाइम लेता है, ठीक है, और बहुत मुश्किल है कि कोई डायरेक्ट कंज्यूमर आपके पास आए क्या उस पोस्ट पे कि जो आपको सेल हो, ठीक है। कुछ आ जाएंगे आपके आसपास के आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं और ऑनलाइन कारोबार को फैलाना चाहते हैं, जो भी कारोबार है वो ऑनलाइन तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन जिस कारोबार में भी जाना है, जिस कारोबार को भी ऑनलाइन करना है, तो वो ज़रूर अभी मार्केट प्लेस पे आए, क्योंकि मार्केट प्लेस पे अभी बिजनेसमैन नहीं आए, होलसेलर नहीं आए। दराज पे आप चले जाएं, होलसेलर बैठा हुआ है, टोटल होलसेलर है, न्यू कमर्स की एंट्री नहीं है, आप उनकी प्राइसेस को कम्पीट नहीं कर सकते। तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे इसी वजह से मैंने भी इसको तरजीह दी। दराज पे भी मैंने अकाउंट बनाया, दराज पे मैंने एड्स लगाए, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स ना आने की वजह यही थी क्योंकि मेरी प्राइसेस जो सी हैं मैं होलसेलर से ले रहा हूँ, अब होलसेलर की प्राइस को मैं कम्पीट तो कर नहीं सकता मार्केट में। ये दराज के लिए ये आसानी एक हो जाती है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, ठीक है, फिर दराज जो है वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको दूसरे झमेलों में नहीं पड़ना पड़ेगा। सिर्फ आपने दराज सेलर का अकाउंट बनाया और उस पर आपने प्रोडक्ट्स डाल दिए, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि मार्केट में उसका कोई कंपटीशन नहीं है, कि और अगर कंपटीशन है तो आपकी क्वालिटी ऐसी है कि कोई उसको मैच नहीं कर सकता, फिर तो बेस्ट है, क्योंकि आपके लिए ईजी है। आपने थोड़ा सा दराज को कमीशन तो देना ही देना, वो तो हर प्रोडक्ट पे आपसे कमीशन लेगा, ठीक है, लेकिन आपको दूसरे झमेलों में नहीं पड़ना पड़ेगा कि डिलीवरी का ये वो मसले। दराज की डिलीवरी जो सी है वो अच्छी चल रही है कंज्यूमर्स के लिए, उसके लिए काफ़ी उन्होंने काम कर दिया हुआ है, जब से उसको ओवरटेक किया है अली बाबा ने या जिसने भी किया है। बाकी हम जैसे जो उनसे अब लोग हैं, ठीक है, जो उनसे कहते हैं कि हम फलां जगह से प्रोडक्ट उठा लेते हैं, किसी फैक्ट्री से, किसी होलसेलर से, किसी इंपोर्टर से, और उसको आगे सेल कर रहे हैं, और जो भी इस तरह सेल कर रहे हैं फेसबुक पे वीडियोस लगा के लाइव वीडियोस चलाते हैं क्या कि ये प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़ी हैं, वो अगर मार्केट प्लेस की तरफ जाएँ तो उनको बहुत अच्छा उससे रिस्पॉन्स आएगा। तो बाकी जो सा यूके की मार्केटिंग का काम है या यूएसए की मार्केटिंग का काम है, तो वो आप अगर एंटर होते हैं उसमें, तो उसमें भी बहुत स्पेस है। कंपटीशन तो खैर बढ़ ही रहा है, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। अब मैं जिस तरह बता रहा हूँ तो अब इसमें हर किसी का इंटरेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन इस काम में ये है कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए, या जो कोई पार्ट टाइम करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। मार्केट प्लेस पे अगर प्रॉपर काम करना है ना, सिर्फ अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है जिस तरह OLX पे करते हैं, वो तो कोई मसला नहीं, मोबाइल से आपने पोस्ट की, एड्स लगा दिए, ठीक है। मार्केट प्लेस आपको एक हफ्ते के लिए ऐड लगा के देती है, ठीक है, एक हफ्ते बाद आप उसको रिन्यू करें, 2 बार रिन्यू करें, फिर डिलीट करके रिलिस्ट कर दें, तो उस पर तो बहुत काम आसान है। वो प्रॉपर आपको सब कुछ बताती है कि आपके पे क्लिक्स कितने आए हैं, ठीक है, कितने शेयर्स आए हैं। तो खैर वो अगर कोई सीखना चाहे तो मैं मार्केट प्लेस पे सिखा दूंगा जितनी मुझे आती है, मैं तो कर ही रहा हूँ, तो उम्मीद है कि साथ साथ दिखाऊंगा भी कि कैसे काम चल रहा है। बाकी कल यही बात मैंने की थी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ई-कॉमर्स का कर रहा हूँ, तो यही है बेसिक ई-कॉमर्स का मेरा काम, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ईजी सा काम है। फेसबुक पे जाता हूँ, मार्केट प्लेस ऑन करता हूँ, एड्स लगाता हूँ, उस पर क्यूरीज आती हैं, क्यूरीज आंसर की, ऑर्डर लिए, ऑर्डर आ गए, अब खुद कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आया अपनी लोकल प्रोडक्ट का, तो वो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, सुबह डिस्पैच कर देता हूँ, 2 दिन बाद डिलीवर हो जाता है।
और वो एक हफ्ते के अंदर मेरे पास बैंक में पेमेंट आ जाती है। यूके का कर रहा हूँ तो वो मैं ऑर्डर दे देता हूँ, तो वो मंथली जितना भी मेरा ऑर्डर होता है उस पर कमीशन जो सा है वो भी मेरे पास आ जाता है। तो इस तरह के काम हैं, काम तो बहुत है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। एक महीना अगर आप मार्केटिंग को दे देना, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप कहते हैं जी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, आप एक महीना दे दें सिर्फ डेली के 2 घंटे, सिर्फ और सिर्फ डेली के 2 घंटे, अगर किसी को इंटरेस्ट है एक महीना वो प्रॉपर दे दे। हाँ ये ज़रूरी है उसके पास लैपटॉप होना चाहिए या कोई कंप्यूटर पीसी होना चाहिए पास। मोबाइल से करने वाला जो सा है वो काम नहीं है मार्केटिंग का, अगर प्रॉपर करना है। अगर आप उस पर भी करते हैं किसी पाकिस्तानी एप्लीकेशन पे भी, ठीक है, किसी पाकिस्तानी वेबसाइट के भी एफिलिएट करते हैं, उनसे आप कमीशन करते हैं, तो तब भी मार्केट प्लेस जो सी है वो मोबाइल से ऑपरेट करने का मैं आपको बिल्कुल कोई भी मशवरा नहीं दूंगा। अगर आपने प्रॉपर प्रोडक्ट्स ज़्यादा लगाने हैं तो फिर आपने मार्केट प्लेस को लैपटॉप कंप्यूटर इसमें यूज़ करना है। मोबाइल पे यूज़ करने वाली वही है कि बस आप स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट्स लेनी है, ठीक है, तो वो आप देख रहे हैं, तो वो आप देखने के लिए ठीक है। 1-2 एड्स लगाने हैं, अपनी कोई चीज़ का ऐड लगाना है, कोई मोबाइल बेचना है सेकंड हैंड या कुछ और बेचना है तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर अपने प्रोडक्ट्स लगाने हैं, किसी के प्रोडक्ट्स लगाने हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाने हैं, ज़्यादा एड्स लगाने हैं, तो फिर ईजी यही है कि आप कोई लैपटॉप कंप्यूटर वो अरेंज करके उस पर काम करें। और जिनके पास है, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं वो, तो वो लाजमी इसकी तरफ आएँ, ई कॉमर्स की तरफ आएँ, थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग अब तो बहुत ही आसान होती जा रही है। यूँ जो अब टाइम आगे जाएगा ये चीज़ें बहुत आसान होती जा रही हैं। अब जिस तरह से फेसबुक का ये ऑप्शन है, ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन वो इस पर काम नहीं कर रहे होंगे। तो आइंदा वीडियो में मैं मज़ीद बताऊंगा कि क्या जो सी मेन चीज़ है जो मैंने क्रैक की, ठीक है, जिससे मेरे बिज़नेस को बूस्ट मिला और जिस तरह से मेरी मार्केटिंग जो सी है वो इन्हांस हुई है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।